नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूं। आज आप बताइए क्या नाम है आपका? किशोरी लाल मौर्य। किशोरी लाल। अच्छा, किशोरी जी पार्टी में कब से हैं? मैं हूँ 89 से। 89 से? हाँ जी। कैसा रहा अनुभव? ये ऐसी लड़ाई है, ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है, ये है सामाजिक परिवर्तन की, जिसको उस मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा जितनी पार्टियां सब एक हैं, बिल्कुल केजरीवाल सब एक है। ये आरएसएस की देन है सारी, और कांग्रेस भी सब एक हैं। इतने टुकड़े हो चुके हैं, और जो लड़ने वाले थे मरने वाले थे उनका तो एक का नाम निशान नहीं है। ये जो अंग्रेज़ों के साथ जो मिलकर काम जिन्होंने किया, इस देश के टुकड़े कराए, इस अभी भी देश को बांटने में बेचने में 15 टुकड़े नहीं हुए। 15 टुकड़े विदेशियों ने थोड़ी करें, ये तो इन्होंने करे ना। तो ये जो लड़ाई है उनको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो तो दलाली अब भी खा रहे हैं। चीन, जापान, थाईलैंड, बर्मा, इंडोनेशिया, जकार्ता, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, फ्रांस ना, और ये चीन है, इतना व्यापार है उसका, करोड़ों से ऊपर का, अरबों का है। और वैसे कह रहे भाई चीन का विरोध करेंगे हम ना, इसका विरोध करेंगे। आप अंदर गए थे, कैसी हुई बातचीत? बहन जी से मिले आप? बहन जी से मैं तो 100 बार मिल रहा हूँ पहले। अच्छा, अब जो बार मिले? 100 बार? 100 से ज़्यादा मिल रहा हूँ। अच्छा, मैं इस बार का मुलाकात बताइए कैसा लगा आज? अब तो मैं यहीं बैठा था, और चोर अंदर गए बहुत सारे। कौन कौन चोर? मैं नाम नहीं लेना चाहता साला। आप चोर क्यों बोल रहे हैं? सब लोग बहुजन समाज के समर्पित कार्यकर्ता हैं। वोट कहाँ है फिर? वोट कहाँ है? ये जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, ये जो अध्यक्ष पदध्यक्ष बन रहे हैं ना सारे, ये रोकने के लिए हैं, बहुजन समाज पार्टी लाने के लिए नहीं है। मैं किसी की जैसे मिश्रा की बुराई कर रहे हैं, अरे सारी पार्टियों में इस जो हमारा धर्म है, जो राष्ट्रीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है, और वो पूरे वर्ल्ड में 101 देश हैं। सभी मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों पर आधारित है ये धर्म, मानवता पर आधारित है ये धर्म। आकाश जी से क्या दिक्कत हो गई आपको आज? वो नहीं करते, पुलिस बुला, मैं बोलिए, मैं पुलिस, मैं कहा चोर तो अंदर बढ़ा दिए। मैं कहा बुलाओ पुलिस, मैं कहा मुझे कहा पुलिस बुलाओ है। मैं कहा पुलिस है तो हम पिटे कि दिन 100 बार पिट लिए, लखनऊ तक पिटका रहे हम। तो कोई बात नहीं। आकाश से आपने झड़प कर ली क्या? बातचीत कैसा? क्या हुआ था? ये कह रहे थे ना भाई, मैं कहा मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मैं ये दलाल थोड़ी हूँ, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। कितने साल हो गए मुझे, 35-36 साल से कार्यकर्ता हूँ। चुनाव भी लड़ा हूँ, मेरी लड़की भी लड़ी है, रोज़ लड़ा हूँ, पिटता भी हूँ। कहाँ से चुनाव लड़े? मैं नरेला से लड़ा हूँ। अच्छा, मेरी लड़की भी लड़ी। कितना वोट मिला था? देखो, हम 93 में 6 ने पैसे करे थे, तो 498 वोट थी MLA की, और फिर मैं लड़ा 98 में 1881 वोट, फिर एक और चौहान लड़ाया, तो नहीं, एक चमार लड़ाया था एक खेड़ा से, 8018, फिर 8 में लड़ाया, 33,825 वोट डली हैं। तो जब ये बाहर से भेजे ना, तो उन्होंने बेचा था BSP को। तो ये धर्मवीर जैसे थे। जब आप गए तो आप कह रहे थे आकाश से आपकी झुमा झटकी कुछ ऐसे हो गई, क्या मुद्दा क्या था, कैसे हुआ वो बताइए? वो ये कह रहे थे ना, वही तुम्हारा नंबर नहीं है अभी। मैं कहा मेरा नंबर क्यों नहीं है? मैं कहा मैं चोर हूँ। आप क्या करने गए थे? नंबर मांगने? क्या उधर? नहीं, मुझे जाना, ये हमारी बच्चे, आप बैठिए, ये बहू है हमारी। अच्छा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तो इसमें तो चोर भी जा रहे हैं। आप एक बताइए, आप आकाश आनंद के सामने गए, आपने टिकट मांगा, ऐसा है? नहीं, वो बताइए ना पूरा सिलसिला। टिकट मैंने साहब से नहीं मांगा। साहब ने मुझे टिकट दिया है, मुझे बुला कर टिकट दिया है यहाँ पे, मैंने नहीं मांगा टिकट। इसको CP सिंह बता देंगे, राजा राम बता देंगे, जितने भी नेता हैं पुराने, मैंने टिकट नहीं मांगा। तो क्या दिक्कत होगी ये तो बताइए? मुझे दिक्कत ये है कि इसमें कई सारे गलत आदमी जा रहे हैं। अच्छा, गलत आदमी? तो कैसे पहचानते हैं आपकी गलत है कि सही है? देख नहीं रहे हम, मेरा काम क्या, मेरी जात बिरादरी धर्म सब कुछ, मान सम्मान BSP है। हाँ, अभी भी पार्टी के लिए हैं आप? बिल्कुल, आखिरी सांस तक हूँ। क्या है BSP में? अब तो डूब रही है पार्टी, कहा जा रहा है। पार्टी नहीं डूबी, समाज डूब रहा है। पार्टी नहीं डूबती, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है। पार्टी तो रोज़ बनती है, ये पार्टी नहीं है, ये मिशन है बाबा साहब का, ज्योति फूले साधु महाराज गुरु नारायण
पेरियार रामास्वामी, अच्युतानंद, बिरसा मुंडा, झलकारी बाई, फातिमा शेख, उनके भाई बहुत हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। ये पढ़ नहीं रहे लोग, ये पार्टी नहीं है। बहन जी के हाथों में पार्टी सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है, सुरक्षित है। सुरक्षित है। आगे क्या भविष्य देख रहे हैं पार्टी का? भविष्य ये है कि ये जो अलग अलग बात कर रहे हैं ना दिल्ली में, और दिल्ली में छुपे हुए हैं जो यूपी से एक दिन साहब के साथ बैठे थे 15 आदमी, 15-12 थे। तो कौन साहब? काशीराम साहब। हाँ। साहब पुरानी बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो वो कह रहे थे कि 40 सीट ऐसी हैं दिल्ली की जो केवल 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 यूपी के वोट देते हैं, केवल, लेकिन छुपे हुए हैं। दिल्ली के अंदर समारोह में बहुत अधिकारी हैं, बहुत विदेश में बहुत ज़्यादा हैं, वोट इतनी है दिल्ली वाले की 10% वोट रह रही है। आप ये बताइए, लोग जानने में दिलचस्पी रखेंगे, उत्सुकता होगी कि आकाश जी से आपकी मुलाकात में क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने आपको, आखिरी बार क्या बोला? अच्छा, वो जानते नहीं है ना मुझे, वो कह रहे थे भाई आपको आकाश जी नहीं जानते हैं? ये अध्यक्ष ने करा है। नाम बताइए, पूरा बताइए। लक्ष्मण। हाँ। तो भाई ऐसे ही चले जाओ, अब क्या करोगे पार्टी का? जब पार्टी बढ़ेगी नहीं, मिशन आगे नहीं जाएगा तो क्या करोगे, क्या फ़ायदा होगा? लोग परेशान होकर बैठ जाएंगे, कुछ तो बैठ गए, इसमें क्या मतलब था आदमी के आने का? यहाँ आप चाहते हैं कि आदमी ना आते? नहीं, इतने से इतना आदमी आना चाहिए कि इसमें तो हमारे आदमी आते नहीं थे। मैं क्लियर कर दूं। किशोरी जी चाहते हैं कि ये जो स्थल है जहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है महापरिनिर्वाण दिवस पर, ये किसी खुले आसमान के नीचे, जैसे नोएडा सेक्टर 15-16 के पास जो पार्क है बहन जी का, वहाँ पे हो जाता, आप कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहा हूँ मैं, क्योंकि सिकुड़ गया है मामला, बहुत सिकुड़ गया है। हाँ, उसमें लोग, बहन जी जिम्मेदार नहीं है। बहन जी से हमें क्या लेना बताओ? बहन जी तो मैदान में, बहन जी तो ऐसे अपनी वो लेके चलनी है जान, ठीक है? तो जो समाज छुप रहा है वो उसका बेड़ा गर्क होना है। और हुआ जगजीवन राम, जगन्नाथ पाड़िया, मोहनदारिया, जोगिंदर मकवाना, हीरा लाल, ये चांद राम, उनके खानदान नष्ट हो गए जिन्होंने बाबा साहब के खिलाफ काम किया था। बाबा साहब ने कुर्बानी दी, बहुत लोग उनके साथ थे, और जो बाबा साहब के खिलाफ रहे तो उनके खानदान नष्ट हो चुके। बहन जी का नाम अमर हो चुका है पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, ये बताइए बहन जी से आपने कहा 100 से ज़्यादा बार मुलाकात हुई है, ऐसी कौन सी मुलाकात जो आप अभी भी याद करते हैं? बहन जी की बहुत ऐसी तो याददाश्त भी अच्छा से बताइए प्रकरण। जब कह रही थी बहन जी कि भाई मेरे से पूछ रही थी मेरे इलेक्शन में 98 में, ठीक है, 98 मुझे लड़ा था साहब ने, कहा था साहब ने कहा ये लड़ेगा, कोई नहीं लड़ेगा, तो मैं छुप गया था। कहा मैं तो रोज़ ही लड़ता हूँ, मेरी दुकान थी पट्टे बल्ली प्लेटों की, तो मेरा घूमना आना जाना फिरना था। मैंने स्कूटर पे लिखवा रखा था चमार साहब। अच्छा। और हमारी 32-33 रिश्तेदारी जनरल कास्ट में है हमारी पहले। आपने लिखा रखा था चमार साहब? हाँ, वो लाखा साहब ने देखा है, साहब ने देखा है, इसमें बढ़ाया था मैं, गनर ने एक ने, कि तुझे कौन रोक सकता। 38 देश के लिए न्यूज़ गई थी साहब की, तो मैं उसमें था। तो साहब 38 देश के लिए न्यूज़ गई थी? हाँ, एशियन नेटवर्क टेलीविज़न। अच्छा जी। तो मैं साहब के साथ ही खड़ा रहा। आखिरी बार मान्यवर जी से मुलाकात कब हुई? 2006 में तो दुनिया छोड़ चुके हैं। आखिरी बार तो जो लखनऊ में जो हॉस्टल है वो उसमें मैदान में रह ली थी, वो थी 96-97 में, तो वो उसमें गिर गए थे लखनऊ में। ठीक है। यहाँ तो बहुत हुई है मेरी मुलाकात, सो यहाँ पे आते थे मनोहर जी? मैं भी आता था, मेरे से पूछते थे पकड़ के, यहाँ पे आते थे साहब। मैंने 89 पेपर थे बहुजन संगठक मेरे, सोनीपत तक लगा रखे थे, तो साहब खुश होते, वो खुश होते। तो पकड़ के एक इलेक्शन के बाद में एक दिन यहाँ पे मिले, तो हम पैर छू के, इधर जामुन का पेड़ था, हम चल दिए, बोले इधर आ, ये क्या बात है? 1 अगस्त को 1998 को। अच्छा। तो बोले कि तू तो चुनाव लड़ा था ना? मैं कहा हाँ जी। कितने वोट मिले थे? भाजी 1881। कि क्यों इतने कम क्यों मिले? मैं कहा रिजर्व सीट थी, मैंने मना नहीं करा था। तो साहब बोले तेरे से भी मिलूँगा और तू यहाँ बैठ जा, 15 मिनट में आता हूँ। साहब 4 घंटे सो गए, फिर हम यहीं पे, ये साहब आए नहीं, इधर आया। साहब बोले
कि ये बता तू जो है कितने मिले थे। इनका नाम भी काशीराम है, काशीराम इनका नाम। तो बोले कि क्यों मिले कम वोट। मगर जी मुझे क्या पता, नहीं तो कल को मैं तेरे से, कल को तो मैं हैदराबाद जाऊंगा, फिर मैं मिलता हूँ, तेरे से मिलूँगा मैं, तू आना मेरे पास। तो मैं साहब से बचता था, मैं आता नहीं था, क्योंकि उनका एक क्षण बहुत महंगा होता था साहब का। अच्छा, हाँ, बहुत महंगा होता था, बहुत महंगा, बहुत कीमती था। और बहन जी का? बहन जी का भी। अच्छा, बहन जी से आखिरी बार कब मुलाकात हुई? आखिरी बार तो इसी यहीं पे हुई थी, इसी में 4-5 साल पहले। ठीक है। तो जब मैंने कहा था, मैं कहा जी वहाँ पे बड़ा बनाओ हॉल को, उसमें आदमी आते नहीं है, जो करोल बाग में है आधे भी नहीं आते उसमें। मैं कहा पैसे देंगे सब, मतलब करोड़ों रुपए दे चुका हूँ ज़्यादा। आप बहुजन समाज पार्टी को करोड़ों रुपए दे चुके हैं? हाँ ज़्यादा है, करोड़ों रुपया, कम से कम 2-3 करोड़ दे चुका। पूछ लो किसी से, सीपी सिंह से पूछो, लक्ष्मण से पूछ लो। अब देखिए बता क्यों रहे हैं? बता, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो छुप रहे हैं ना, जो लालची हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से कट रहे हैं, जो छुप रहे हैं, तो उनकी औलाद ही खबर ले रही है, उनकी जूते पटका रहे हैं, भूखे वो मर रहे, हम नहीं। मुझे तो पाले बच्चे, बहुत बढ़िया खाना पीना है मेरा। अरे तो आपका तो है, लेकिन हमारा बहुजन समाज वो क्या करेगा? कब उत्थान होगा उसका? बाबा साहब का सपना कब पूरा समाज होगा? का जो अभी भी जो साहब से प्रेरित है, वो आदमी खड़ा हुआ है, उसके बच्चे भी खड़े हुए हैं, वो तैयार है बीएसपी, वो मरने मिटने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ लोग हैं जो साहब ने कहा था कि 40 सीट ऐसी हैं जिसको यूपी वाले निकाल सकते हैं। आगे क्या देखते हैं भविष्य? आखिरी सवाल, बीएसपी का यूपी में? यूपी में नहीं, ऑल इंडिया में बीएसपी आएगी। अच्छा, बिल्कुल आएगी। बार बार आप लोग ऐसे ही बोलते हैं। हाँ नहीं, हम बोलते हैं ये पार्टी नहीं है, अच्छा, ये मिशन है, ये संगठन है, ये एक आंदोलन है। अगर पार्टी होती तो पार्टी तो रोज बनती है, रोज खत्म तो होती अगर है। आपने कहा आकाश जी से आप झड़प हो गई, तो आकाश जी से मिलिए, जाके अच्छे से बात करिए। नहीं, मेरा बच्चा है वो, कोई बात नहीं, मैं तो किसी से झगड़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। किसी से झगड़ लेंगे? बहन जी से भी झगड़ लेंगे? हाँ, बहन जी से भी झगड़ा हूँ। बहन जी से भी झगड़े हैं? हाँ 11 बार कहा, मैं कहा ये धर्मवीर इसने टिकट बेचे, क्यों बुला रखा, मैं कहा यूँ। तो उन्होंने अच्छे बात करी थी फिर बाद मेरे से। तो ऐसी क्रांति चल पाएगी बीएसपी में? बिल्कुल आप कर रहे हैं क्रांति। अगर ये ना होती तो ये बीएसपी का एक भी एमपी नहीं है वर्ल्ड के अंदर। इतना चर्चा बीएसपी का है, इतना किसी का नहीं है। इसमें कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, लोक दल। अच्छा, चंद्रशेखर के बारे में टिप्पणी करिए, कैसे लग रहे हैं? कुछ नहीं है, जीरो है वो उनके पैसे पे, मनुवादियों के, उनके पैसे पे चल रहा है वो जीरो है। 131 जीत रहे हैं। जुल्म जास्ती कितनी हो रही है बताओ? बीएसपी के अलावा कौन बोल रहा है? जो कत्लेआम, बलात्कार। हाँ, बीएसपी बोल रही है, बहन जी चुप रहती हैं। नहीं, बहन जी खूब बोल रही है, बहन जी बोली है। जहाँ बहन जी, जो वाल्मीकि समाज है, हम मेरे पास 13 ऐसे कांड हैं जो हमारे अभी मिले मुझे, ये प्रवक्ता जो बोलते हैं, टीवी पे आते हैं, जो बुढ़े हो गए ज़्यादा, यहाँ पे बैठे थे, नाम छोड़िए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी बाद में है, पहले ये एक मिशन है, एक आंदोलन है। ये आंदोलन है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी है, ये रुकने वाला नहीं है, ये बहन जी के बाद भी रुकेगा नहीं। चलिए, शुक्रिया। तो ये हैं किशोरी लाल जी, जो 1989 से लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। सैकड़ों बार बहन जी से मुलाकात की, आज भी दिल्ली पहुँचे हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, इनसे मिलवाना आपसे बहुत ज़रूरी था, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल बातचीत कैसे लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।